अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पोम्पियो की मुलाकात। वली अहद वज़ीर दिफ़ा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यमनी बहरान के अलावा खित्ते को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वली अहद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि यमन के मसले का हल मुज़ाकरात के सिवा कुछ नहीं। स्वीडन माहिदे पर अमल दरामद और जंगबंदी की अहमियत को भी उजागर किया गया। अदालतों में करारनामा कौन सा मोतबर होगा? सऊदी वजीर इंसाफ व सरबराह आला अदालती कौंसल शेख डॉक्टर वलीद अल समआनी ने तमाम अदालतों को हदायत दी है कि वो ऐसे करारनामे कबूल ना करें जिनका रेंट पर इंदराज ना हो। इस पर अमल दरामद 4 जमादिउल अव्वल सन 1440 हिजरी से शुरू कर दिया गया है। सऊदी काबीना ने 16 जमादिउल अव्वल सन 1438 हिजरी को फैसला किया था कि एजार वेबसाइट पर दर्ज न कराए जाने वाले करारनामों को अदालती और इंतजामी एतबार से मौसर दस्तावेजात शुमार न किया जाए। दमिश्क में सऊदी सफारत खाना खोलने की तरदीद। सऊदी अरब ने बताया है कि दमिश्क में सऊदी सफारत खाना खोलने का कोई प्रोग्राम नहीं। दफ्तर खारजा के अहदेदार ने इन इतलात की तरदीद कर दी जिनमें दावा किया गया था कि सऊदी अरब शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सफारत खाना खोलने वाला है। यह बयान सऊदी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर इब्राहिम अल-असाफ से मंसूब किया गया था। दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि अल-असाफ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कारकुन का हरूब दर्ज कराने के लिए 7 शराइत जारी। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने हरूब की रिपोर्ट के लिए 7 शराइत जारी कर दी। वजारत का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ज़रूरी है कि मुतलका इदारा सऊदी महकमा डाक में कौमी पते का इंदराज कराए, वह ज़रा इश्तराक मौसर हो, गैर मुल्की कारकुन बरसरे रोजगार हो, उसने मुतलका इदारे के खिलाफ मुकदमा दायर ना कर रखा हो, उसका वर्क परमिट और इकामा मौसर हो। रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट वापस लेने का इख्तियार होगा। वतन की खातिर मुमलिकत में सरमाया लगाएं, खालिद अल फैसल। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने सऊदी सरमायाकार ख़वातीन और हज़रात से कहा है कि वो अपने वतन और अपने मामले में अल्लाह से डरें, बैरून मुमलिकत के बजाय अंदरूनी मुल्क ही सरमायाकारी करें। सऊदी अरब ने अपने फर्जंदों के लिए लाखों दर्जा बेहतर साबित होगा। उन्होंने निजी इदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने धन मुल्क से बाहर न ले जाएं, मुमलिकत में ही सरमायाकारी करें। कारकुन के मुमलिकत से निकलने पर खरूज नहाई मोतबर होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बताया है कि गैर मुल्की कारकुन का नाम आजर के रिकॉर्ड से सऊदी अरब से खरूज नहाई पर जाने के बाद ही साकत होगा। खरूज नहाई वीज़ा हासिल करने से गैर मुल्की कारकुन रिकॉर्ड पर ही रहेगा। सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से ट्विटर पर इस्तफसार किया था कि मेरे यहाँ एक मुलाजम था, मैंने उसका खरूज नहाई लगा दिया। अगर उसने मुकर्रर वक़्त पर सर्फ ना किया तो क्या मुझ पर कोई पाबंदी आयद की जाएगी, मुझे उस पर कोई सज़ा होगी? महकमा पासपोर्ट ने उसके जवाब में बताया कि गैर मुल्की कारकुन आपके रिकॉर्ड से उसी वक़्त साकत होगा जब वो मुमलिकत से रुखसत हो जाएगा। अबहा में शीशे के 17 कहवा खाने बंद। असीर म्यूनसिपैलिटी ने अबहा शहर में शीशे के 17 कहवा खाने बंद कर दिए। वजारत बल्दियात और देही अमूर की जानिब से जारी करदा हिफ़्ज़ान सेहत ज़वाबित की पाबंदी नहीं कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक कहवा खानों के कारकुनान के पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, वर्क परमिट ज़ायदुल मियाद हो गए थे, सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं थे। असीर के मेयर डॉक्टर वलीद अल हमीदी ने कहा था कि ऐसे तमाम कहवा खाने बंद कर दिए जाएं जहां सफाई सुथराई का एहतमाम ना हो और उनकी शक्ल सूरत मुकर्रर तरीके के मुताबिक ना हो। पाकिस्तान वस्ती एशिया तक सऊदी बरामदात पहुंचाने का अहम रास्ता है। सऊदी पाकिस्तानी मुश्तरका तजारती मिशन का 2 रोज़ा इजलास हुआ। 36 पाकिस्तानी और 80 सऊदी ग़ज़ाई और तमीराती कंपनी के नुमाइंदों ने 2 तरफ़ा तजारत बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल करने के लिए सऊदी बरामदी फ़रोग़ अथॉरिटी सेडा में मुलाकात की। कचरे के डब्बे को मज़बा खाना बना लिया। खमीस मस्जिद की एक जामा मस्जिद के बराबर में कचरे के डब्बे को मज़बा खाना के तौर पर इस्तेमाल करने वाले गैर मुल्की कारकुन का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक खमीस मस्जिद की बल्दिया ने बताया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले वीडियो क्लिप का महल को मुतय्यन कर लिया है। एक गैर मुल्की कारकुन जामा मस्जिद के बराबर में रखे हुए कचरे के डब्बे पर मुर्गियां रखकर ज़िबा करता रहा है। वो सफाई मुहिम के साथ ये काम भी खिलाफ कानून तरीके से अंजाम दे रहा था। बल्दिया ने इत्मीनान दिलाया है कि गैर मुल्की कारकुन के खिलाफ मतलूबा कार्रवाई कर ली गई है।
जद्दा के एक ठेकेदार के कैंपस से 50,000 मालियत के इलेक्ट्रॉनिक केबल चोरी हो गए। वारदात करने वालों ने कैंपस के दाखिली और खारजी ताले तोड़ दिए थे। गोदाम में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक केबल चोरी करके गिरफ्तार हो गए। नजरान एयरपोर्ट की तदरीजी बहाली का फैसला। बाखबर ने बताया है कि नजरान रीजनल एयरपोर्ट पर रफ्ता रफ्ता बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। आइंदा चंद रोज के अंदर नजरान एयरपोर्ट दाखिली परवाजों के लिए बतदरीजी तौर पर खोल दिया जाएगा। मुकद्दस शहरों में जायदादों के 8 ज़ाब्ते। सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी सामान्य मक्का मुकरमा और मदीना में गैर मनकूला जायदादों की मिल्कियत और खरीदो फरोख्त के 8 ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं। दोनों मुकद्दस शहरों में किसी भी गैर मुल्की को जायदाद फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। लड़की को धमकाने पर जेल। यहाँ अपील कोर्ट ने एक लड़की को उसकी तस्वीर नेट पर जारी करने की धमकी देने पर एक नौजवान को 10 माह कैद, 1 लाख रियाल जुर्माना और जेर इस्तेमाल सिम जब्त करने की सजा सुना दी। नौजवान लड़की को शादी की पेशकश के साथ उसे खुद को अपने हवाले करने का मुतालबा कर रहा था और बात ना मानने की सूरत में तस्वीर इंटरनेट पर जारी करने की धमकियां दे रहा था। ये थी आज तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद डेली बेसिस पर न्यूज़ हेडलाइंस को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो टीवी चैनल।